समस्त ऋषि मुनियों ने कहा कि सूत जी महाराज आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी के माध्यम का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था एक बार, और जो उत्तर नारद जी को महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। सो आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका माध्यम सुना दीजिए। राजा प्रभु की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवता और अप्सराओं सहित देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाला एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा कि तू कौन है भाई? शिव जी कहाँ है? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और क्रोध करके इंद्र ने अपने वज्र उसके कंठ पर मार दिया, जिससे उसका नाम कंठ नीला हो गया। परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया वहां से। तत्पश्चात उसकी आंखों में से प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति में देखकर बृहस्पति तथा इंद्र आदि सभी देवी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर अघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघारी, आपको हम बारंबार नतमस्तक प्रणाम करते हैं। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम करते हैं। नारद जी ने ऐसा कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर महादेव ने समस्त ब्रह्मांड को भस्मीभूत कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया। बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूं, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं से बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, और कहा, हे देवों के देव, जो सूर्यराज से अपराध हुआ है उसके लिए भी हमें क्षमा प्रदान कीजिए। बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवों के देव महादेव ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया इसको। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। तब बृहस्पति जी बोले, भगवान, यदि आप सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा भी आप कीजिए, और जो आपके तेज से अग्नि उत्पन्न हुई थी उसको प्रभु आप शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज कभी वापस नहीं होएगा, अतः अब इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर से अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जाकर गिरी और एक बालक का रूप धारण कर लिया उसने। उस अग्नि ने बालक का रूप धारण कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। उसके रोने की आवाज सुनकर पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्त दीप बहरे हो गए, इतनी जोर की आवाज थी। ऐसा आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे, बालक किसका है? ये बालक किसका है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया और कहा, ये मेरा ही पुत्र है, जो गंगा से उत्पन्न होएगा वो मेरा ही तो पुत्र कहलाएगा। अब आप इसका जात कर्म कराइए महाराज। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की डांडी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिसे मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू भर आए। तब किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर हो जाएगा। जलंधर हो जाएगा इसका नाम आज से। ये शिव जी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथ नहीं मारा जाएगा। इसका कारण यही कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ था।
ये सुनने से ही बालक युवा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक करवाया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सिंधु राज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी, सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती वृंदा थी और पतिव्रता भी थी। परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बहुत ही प्रसन्न हुआ, अतः आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर ने घर आता वृंदा को स्वयं अपने हाथों से पंखा झलकती थी, पाद्य अर्घ आचमन देती थी आते ही। इस प्रकार अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। नारद जी बोले, राजन अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ कि पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के प्रदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के दत्त हो जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती भी हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आदि भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वो 3.5 करोड़ लोगों के बराबर पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे स्त्री अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी पति को भी नरक से बाहर निकाल लेती है। ठीक उसी प्रकार इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा कि राजा प्रभु देवताओं के भय से भयभीत होकर सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए, छिप गए जाकर, और जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो शुक्राचार्य इसका रहस्य पूछा, महाराज इसका सिर कैसे कट रहा है? तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन वाली कहानी सुनाई थी। जब अमृत निकला था, अब अमृत को पीने के लिए जब ये लाइन में से कटकर दूसरी लाइन में गया था, तब से इसका सिर कटा हुआ। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं का द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा भारी क्रोध आया और क्रोध में भरे हुए जलंधर ने गश्वर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। गश्वर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान वश न तो नतमस्तक से प्रणाम किया, ने आदर सत्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि हे देवराज, जलंधर ने जो कुछ कहना भेजा वो कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करने समय जो 14 रत्न तुम्हारे पास में 14 रत्न निकले थे उस समय, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में कि रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के अभिमान पूर्ण वचन सुनकर के भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारा शत्रु है, शत्रु है और दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत करके जो रत्न निकाले उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। उसको सुनकर जलंधर को बड़ा भारी क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा कि देवताओं को कैसा जीता जाएगा। उसने सभी दिशा में दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और कहा शुंभ और निशुंभ दैत्य दल सेनापति बना दिया जाए। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवताओं की भी युद्ध तैयारी हो गई और मैदान में आकर आपस में खड़े हो गए। अनेकों प्रकार के शास्त्रों से दैत्यराज से युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्षों में एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों को पृथ्वी पर भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे, शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी बूटी से उनको जीवित कर लेते थे, क्योंकि राक्षस थे वो तो। उधर देवगुरु बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति जी, द्रोणाचल पर्वत पर दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करने के लिए दोबारा जीवित करने के लिए गए।
तब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर को सुना, तो उसने बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत पर जाकर आग लगा दीजिए, और द्रोणाचल पर्वत को ही उठाकर समुद्र में फेंक दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध को बहुत देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां जाकर देखा तो वहां कोई जड़ी बूटियां नहीं थी। देवगुरु जी घबरा गए, व्याकुल हो गए। बृहस्पति ने देखा कि कहां से फिर यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुआ है, ये हमसे नहीं मारा जाएगा, इसलिए तुम्हारे मारने से नहीं मरेगा। दैत्य गुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर के सब देवता घबरा गए, भयभीत हो गए और भागने लगे। समस्त देवता दिशाओं दिशाओं में भागने लगे, छिपने लगे। जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते अमरावती नगरी में प्रवेश कर लिया और देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती बुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार को सौंप दिया। जलंधर नाम के देश से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा सूर्य चंद्र दो नेत्रों वाले आपको हमें नमस्कार कर रहे हैं। जो कोई भगवान की संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट भगवान दूर करते हैं। बोलिए कार्तिक माह